आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भद्रवा एक उभरती टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। राउंड द ईयर यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग स्पॉट्स पर जाते हैं और भद्रवा इस वक्त जो है अच्छा खासा नाम कमा चुका है। भद्रवा को अब किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भद्रवा के लोगों ने भद्रवा को इतना प्रमोट किया है कि देश भर से विदेश से लोग भद्रवा घूमने आते हैं। आज हम भाला पार्क में, भाला खिलेनी पार्क में आए हैं, जो भद्रवा डोरे अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन में आती है। और भद्रवा में जहां एक तरफ पदरी है, गुलडाटा है, जाई वैली है, भद्रवा टाउन है, गाठा पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भद्रवा को जाना जाता है। भद्रवा का एंशिएंट फोर्ट है, उसकी वजह से जाना जाता है। लेकिन अगर आप भाला खिलेनी की बात करेंगे, एक समय में यहाँ पर टूरिस्ट का इतना रश हुआ करता था कि यहाँ पर आपको पैर डालने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालत क्या है। अगरचे यहाँ पर कुछ लोग आज आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये लोग इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं कि यहाँ पर एक मेला है, गणेश मंदिर का मेला है, नाग मंदिर का मेला है। उस मेले को अटेंड करने के लिए लोग आए हैं और आज थोड़ा बहुत आप यहाँ पर रश देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पार्क है, भाला खिलेनी का पार्क, ये मशहूर था। ट्री हाउस यहाँ पर बनाया गया था 2007 में, और उस ट्री हाउस की वजह से यहाँ पर जो है देश भर से टूरिस्ट आता था, पूरी चिनाब वैली से टूरिस्ट आता है, भद्रवा से लोग यहाँ पर आते थे। हालांकि भद्रवा से ये कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्री हाउस यहाँ पर बहुत फेमस था। आप ये देख सकते हैं ऊपर जो है ट्री हाउस बना हुआ है, और ये ट्री हाउस तब बना था, तब की सरकार ने बनाया था जब BDA बनी थी, तब सब सरकार ने बनाया था। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे, अगर भद्रवा अगरचे बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इस जगह को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। जो ट्री हाउस होता है, बहुत सारे लोग जो ट्री हाउस देखने आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो उनको क्या दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर 2-4 सीढ़ियों के बाद ऊपर जो है तार बांधी गई है, उधर डेंजर का बोर्ड लगाया गया है। मतलब कि ये जो है डेंजर है, आप यहाँ पर अगर चढ़ेंगे तो ये गिर सकता है, ये टूट सकता है, यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर अपनी पेट थपथपा रही है, वो किस चीज़ पर पेट थपथपा रही है। ये ट्री हाउस जो यहाँ की शान हुआ करती थी, लोग उसको देखने आते थे और ट्री हाउस की वजह से यहाँ का रेवेन्यू भी जनरेट होता था। लेकिन आज आलम यह है कि ट्री हाउस को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर जो डेंजर का बोर्ड लगाया गया है। और अगर भद्रवा टूरिज्म की बात अगर आज की डेट में करेंगे, अगर भद्रवा में टूरिस्ट आ रहा है, भद्रवा को प्रमोट कर रहे हैं, भद्रवा के लोग प्रमोट कर रहे हैं, भद्रवा का टूरिस्ट आते हैं, भद्रवा के लोगों की वजह से आते हैं, वो इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं इस इलाके को, तब जाके यहाँ टूरिस्ट आता है। यहाँ पर होटल्स अगर देखेंगे, लोगों ने होटल्स बनाए, लोगों ने जो हॉस्पिटैलिटी दी है टूरिस्टों को, और इसी वजह से भद्रवा में टूरिस्ट आ रहा है। अगर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाकामी का जीता जागता सबूत जो है भाला खिलेनी पार्क से हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर आना हुआ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही एंशिएंट मंदिर है, रानी का तालाब यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज वो तालाब भी जो है सूख गया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना काम करती है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी इस इलाके के लिए। अगर ये पार्क डेवलप किया गया होता, ये इलाका जो है डेवलप होता, पार्क डेवलप होता, तो पूरा किलाड़ एरिया को फायदा हो सकता था। लेकिन भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ नाम की डेवलपमेंट अथॉरिटी रही है, काम उनका जीरो है। हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से एक भी प्रोजेक्ट जो है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भद्रवा के लिए नहीं लाया है। ना तो मेंटेनेंस का कुछ चारा किया है, ना तो कोई प्रोजेक्ट आया है। हाँ, प्रोजेक्ट है पुलडोड़ा में, वहाँ पर एक बोटिंग का प्रोजेक्ट बनाया था जो बह गया, 3-3.5 करोड़ रुपए बह गए हैं। ठाठरी और बलेसा में जो है प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, तो अगर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है तो वो भद्रवा के को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, ना कि आप यहाँ से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे। और वो क्यों जा रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड जो उनके जेईज होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उन इलाकों के लिए जिनका कोई यूज नहीं, जहाँ पे कोई टूरिस्ट आता नहीं, और सरकार का लोगों के टैक्स का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है। उसकी जीती जागती मिसाल पुलडोड़ा में जो बोटिंग वहाँ पर बनाई गई थी पुलडोड़ा में, और हमने उस पर भी रिपोर्टिंग की गई थी। बिल्कुल बेफजूल पैसा है, बेफजूल प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है करोड़ों रुपए जो है चिनाब में फेंके जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों ने वो चलाया, लेकिन आज उसका ये नतीजा निकला कि वो सारा पोर्ट जो बनाया था वो बह गया है। 3.5 करोड़ रुपए आपके टैक्स का पैसा चिनाब में बह गया है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे भद्रवा डेवलप, उसको तो भद्रवा को डेवलप करना चाहिए था, लेकिन भद्रवा पे वो एक पैसा नहीं लगा रहे हैं।
और पैसा कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ पर कमीशन आ रही है। जो मैंने आपको ये एक मिसाल दिखाई, ऐसी ऐसी मिसाल जो हज़ारों मिलती है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाकामी की। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे वो काउंट करते हैं टूरिस्ट, फिर जो है प्रशासन और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी पीठ थपथपाती है कि भद्रवाह में इतना टूरिस्ट आया, इसका क्रेडिट जो हमें चाहिए। और हालांकि ये क्रेडिट जो भद्रवाह के जो होटलियर्स है, भद्रवाह के जो लोग हैं, वो भद्रवाह को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, ना कि प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आपको बता दें कि भद्रवाह में जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, जितने भी, अगर चाहे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रेडिट लेना चाहती है तो हम उनसे सवाल करते हैं कि कोई एक वॉशरूम बताइए टूरिस्ट स्पॉट पर जो आपने बनाया है, यहाँ पर जो आप सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, सब जीरो है और जो है पेट थपथपाने की बात आती है। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मुद्दा मकसद था कि ये आपको दिखाना कि ये ट्री स्पॉट यहाँ तो अगर एक उस वक्त की सरकार ने बनाया था, उस वक्त के प्रशासन ने बनाया था, आज यहाँ पर जो है दर्जनों होने चाहिए थे लोग, यहाँ पर जो रात को आना चाहिए थे, यहाँ पर बैठने चाहिए थे, इस ऐसे ऐसे जो ट्री हाउस होते उनका नज़ारा उठाना चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या है, जो एक बना हुआ था उसको भी आज जो है डेंजर का बोर्ड लगाकर जो है बंद कर दिया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।